चूरू के टाउन हॉल में भाजपा के संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का शुभारंभ आज नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने दीप प्रज्वलित कर किया। राठौड़ ने कहा कि सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सफलतम 9 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्र सरकार की विभिन्न जनहित कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का काम संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी घर घर जाकर करेंगे। सम्मेलन में कांग्रेस सरकार की विफलता पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही समस्त मोर्चा के पदाधिकारी आम जन के पास जाकर कांग्रेस सरकार की नाकामी से अवगत करवाएंगे। सम्मेलन में भाजपा के पदाधिकारियों ने केंद्र व प्रदेश में होने वाले चुनाव में कांग्रेस को हराने के मूल मंत्र दिए। इस अवसर पर भाजपा के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मदन गोपाल बालान, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, प्रधान दीपचंद्रा हड़ आदि उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के अग्रिम हरावल दस्तों का आज सम्मेलन हुआ है। बड़ी संख्या में लोग उमड़ घुमड़ कर आए हैं। आज हर मोर्चे पर यह सरकार विफल रही है। चूरू जिले के अंदर बेरोजगारों को भत्ता देने के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया, उनको भत्ता नहीं मिला। किसानों के जमीन के नोटिस किसानों के हाथ में है और उसके साथ कानून व्यवस्था की जर्जरता सामने है। इन सारी बातों को लेकर अब खंदक की लड़ाई हमने प्रारंभ की है। लंपी में जिस प्रकार का नाटक सरकार ने किया है, हम 5 तारीख को बीकानेर के अंदर एक बड़ा विशाल एक प्रदर्शन करेंगे और इसी महीने के जुलाई महीने के आखिर में या अगस्त महीने के पहली तारीख को हमें भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के साथ सरकार को राजधानी में घेरेंगे। इस सरकार ने जो महंगाई राहत कैंप के नाम पर लोगों का रजिस्ट्रेशन किया है, वस्तुस्थिति में एक भी व्यक्ति को किसी प्रकार का लाभ मिला नहीं। सरकार की किलाई सरकार के कार्य में स्वतः ही खोलते जा रहे हैं और इस सरकार के विरुद्ध में बिगुल बजाएंगे। सर, कांग्रेस है वो सरकार का अंतर्विरोध सर चढ़ कर बोलता है, किस्सा कुर्सी का रुकता नहीं। वो कौन से पहले कर देंगे, कौन से बाद में कर देंगे। ये सरकार अपने बोझ से 1 महीने पहले टूट नहीं जाए, इसमें सावधानी बरते तो ज्यादा ठीक है। वहीं इस दौरान भाजपा के युवा नेता राजेश लाटा के सहयोग से मोर्चा के कार्यकर्ताओं को चाय पिलाने के लिए निःशुल्क नमो टी स्टाल लगाई गई। लाटा ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के सफलतापूर्वक 9 वर्ष पूर्ण करने पर वह प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वैश्विक मंच पर भारत के मान सम्मान को ऊंचाइयों पर ले जाने से अभिभूत होकर इस टी स्टाल को लगाया गया है। नमो टी स्टाल में राठौड़ ने चाय पीकर कहा कि मोदी जैसे प्रधानमंत्री का होना हमारे लिए गर्व की बात है। इस अवसर पर रणवीर कस्वा, धर्मेंद्र दर्जी, शक्ति सिंह घंटेल आदि उपस्थित रहे। भाजपा की केंद्र की सरकार के 9 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर ये चूरू भाजपा युवा मोर्चाओं का संयुक्त मोर्चाओं का सभी मोर्चाओं का एक सम्मेलन रखा गया है, जिसमें हमारे नेता, हमारे हर दिल अजीज नेता राजेंद्र सिंह जी राठौड़ की प्रेरणा से हमने निःशुल्क नमो टी स्टॉल का यहाँ पर लगाया है, जिससे कि आने वाले सभी आगंतुकों, कार्यकर्ताओं व भाजपा के पदाधिकारियों को निःशुल्क यहाँ चाय पिलाकर और एक संदेश दिया जाएगा कि पिछले वर्षों में जिस प्रकार से भाजपा की केंद्र की सरकार ने, चाहे वो देश की रक्षा का मामला हो, चाहे अन्य विदेशी मामलात का मामला हो या महिलाओं के विकास का मामला हो, उज्ज्वला गैस योजनाओं जैसे मामला हो, ये सभी प्रकार का प्रचार प्रसार जन जन तक पहुँचे और उनसे लाभान्वित सभी प्रकार के वर्ग सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ जिस प्रकार से भाजपा कार्य कर रही है, तो ये निरंतर चलता रहे और आगामी 2023 और 2024 में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में आए और निरंतर ये प्रगति विकास कार्यों का हमेशा के लिए कम से कम 30 वर्षों तक अगर भाजपा केंद्र में रहती है और राज्य में अगर सत्ता में रहती है, तो निश्चित तौर से भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनने जा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम राजेश लाटा, मैं भाजपा युवा नेता। रतनगढ़ में पुरानी पेंशन बचाओ संघर्ष समिति राजस्थान के नेतृत्व में आज पोस्टर हस्ताक्षर अभियान चलाकर कर्मचारियों ने अपना विरोध जताया। समिति के डेढ़राज प्रजापत ने बताया कि राज्य में पुरानी पेंशन बहाल करवाने के पश्चात राजस्थान के अधिकारियों व कर्मचारियों के PFRDA में जमा न्यू पेंशन स्कीम के 41,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से राज्य सरकार को हस्तांतरित करने के पक्ष में जिला अस्पताल के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा प्रधानमंत्री के नाम पोस्टर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया,
जिसमें सभी ने पोस्टर पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर संस्थान के डॉक्टर नरेश चौधरी, डॉक्टर राजेश धायल, डॉक्टर प्रभाकर कुमावत आदि उपस्थित रहे। राजस्थान सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष 2022 से न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी, जिसके तहत राजस्थान राज्य के लगभग 5 लाख कर्मचारियों के पैसे PFRDA जो सेंट्रल गवर्नमेंट से संचालित होती है उनके पास NPS के रूप में कटौती के रूप में किए गए, वो उनके पास पड़े हैं। 41,000 करोड़ रुपए वापस राज्य सरकार को देने के लिए हमने एक पोस्टर हस्ताक्षर अभियान चलाया, जो पोस्टर श्रीमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहुंचाएंगे। इसी के तहत हमने आज राजकीय चिकित्सालय रतनगढ़ में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें काफ़ी लोगों ने हस्ताक्षर किए। धन्यवाद। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत बीकानेर से गंगा सागर के लिए ट्रेन रविवार दोपहर 12:15 बजे बीकानेर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त ओम प्रकाश पालीवाल ने बताया कि ट्रेन में बीकानेर संभाग के चारों जिलों के लगभग 400 यात्री रवाना होंगे। वहीं जयपुर और भरतपुर से भी इतने ही यात्री जुड़ेंगे। उन्होंने बताया कि चारों जिलों के यात्रियों को प्रातः लगभग 6 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पीछे वाले स्थान पर पहुंचना होगा, जहां टिकट वितरण और अन्य व्यवस्था उनके लिए अलग अलग काउंटर बनाए जाएंगे। ट्रेन रविवार को बीकानेर से रवाना होकर 27 जून को गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी और 1 जुलाई को पुनः बीकानेर आएगी। उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत 25 जून 2023 को 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि 25 जून को उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान आयोजित होगा। इस दौरान पल्स पोलियो बूथों पर ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। बूथों पर दवा पिलाने के बाद घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। RCHO डॉक्टर विश्वास मथुरिया ने बताया कि उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों के साथ माइक्रो प्लान तैयार करने तथा 5 वर्ष तक के बच्चों की लाइन लिस्ट तैयार कर ली गई है। जिले में 5 वर्ष तक के 3,41,360 बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक दी जाएगी। वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर रतनगढ़ जेल प्रहरियों का चल रहा अनशन आज चौथे दिन भी जारी रहा। अनशन के दौरान महिला प्रहरी भगवती की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसे एम्बुलेंस की सहायता से रतनगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद से उसे छुट्टी दे दी। जेल प्रहरियों ने बताया कि 1998 तक जेल प्रहरियों एवं पुलिस का समान वेतन था, लेकिन उसके बाद जेल के कर्मचारियों का वेतन कम कर दिया गया। 21 जून से प्रदेश की सभी जेलों में मेस का बहिष्कार कर प्रहरी अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान कर्मचारी केवल पानी का सेवन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि 1998 से चली आ रही वेतन विसंगति के बारे में है, जिसके बारे में मुख्यमंत्री महोदय से जनवरी 23 में वार्ता हुई थी। उससे पहले 2017 में भी समझौता हुआ था। उस समझौता को लागू करने के लिए हम 13 जून 2023 से लेकर के 20 जून 2023 तक काली पट्टी बांध के विरोध जताया था और 21 जून से आज तक लगातार और अंत्य करके और हम अपने ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं अन्य जेलों की भांति। सादुलपुर में शुक्रवार रात फायरिंग का एक मामला सामने आया है। सादुलपुर के गांव इंदिरासर में देर रात्रि आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस द्वारा की गई क्रॉस फायरिंग में युवक घायल हो गया, जिसे राजगढ़ चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। घायल युवक गाजियाबाद के लोनी का रहने वाला है। इस दौरान पुलिस ने घायल सहित 5 आरोपियों को धर दबोचा है। जानकारी के अनुसार ये आरोपी गांव में सरपंच के घर पर लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे। चूरू SP राजेश मीणा मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं DSP इस्लाम खान के नेतृत्व में टीम अलग अलग जगह दबिश दे रही है। रतनगढ़ तहसील के गांव चंपावासी में 2 मकानों में घुसकर चोरों ने लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरातों एवं हजारों रुपए की नकदी की चोरी कर ली। घटना के समय दोनों ही मकानों से परिजन मकान में ही सो रहे थे, जिनकी जाग नहीं हुई।
सूचना पर पुलिस ने मौका मुआयना किया। घटना को लेकर चंपावासी निवासी 55 वर्षीय कानाराम नैन ने पुलिस में लिखित रिपोर्ट दी कि उसके व गांव के सुखाराम के घर में चोरों ने घर के पीछे बनी खिड़की को तोड़कर प्रवेश किया तथा चोरी की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। सुखाराम जाट के घर चोरों ने करीब 180 ग्राम सोना, 1.5 किलो चांदी के आभूषण एवं 8,000 रुपये नकदी तथा कानाराम के घर से 50 ग्राम सोने के आभूषण, 80,000 रुपये की नकदी की चोरी कर ली। चोरी हुए सामान का मूल्य करीब 15 लाख रुपए से अधिक बताया गया है। चूरू सदर थाना पुलिस ने आज घंटेल गांव के 3 व गासर के एक व्यक्ति सहित 4 जनों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। थाने के सहायक उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि घंटेल गांव की एक महिला ने सूचना दी कि उसके पति के साथ उनके पड़ोसी ने झगड़ा किया है। इस पर सदर थाने की टीम ने घंटेल गांव में पहुंचकर सभी से आमने सामने पूछताछ की तो इन्होंने रात को झगड़े की बात को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। पुलिस ने इनसे समझाइश की लेकिन वे नहीं माने। इस पर पुलिस 3 व्यक्तियों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर सदर थाने लेकर आई। वहीं गासर निवासी एक व्यक्ति को पूर्व में मुकदमा दर्ज होने पर धारा 151 में गिरफ्तार कर पाबंद किया गया। उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार चलाए गए धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस थाना सदर की अलग अलग टीमों द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें 4 व्यक्तियों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसमें रमेश, विनोद और उदाराम निवासी गटेल और मुकेश गादसर को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आपका नाम? सुरेश कुमार। रतनगढ़ के स्टेशन रोड एवं तहसील के गांव घुमांदा में 2 लोगों की अकस्मात मृत्यु हुई है। घुमांदा में हुई मौत के संबंध में पुलिस में मरक भी दर्ज हुई है। पुलिस ने बताया कि गांव घुमांदा में 38 वर्षीय बनवारी लाल जाट शुक्रवार को पेड़ के गट्टे पर सोया हुआ था। काफी देर तक हलचल नहीं होने पर ग्रामीणों व परिजनों को सूचना दी, जिस पर परिजन व ग्रामीण एकत्रित हो गए। तब तक बनवारी लाल की मौत हो चुकी थी। इस संबंध में बनवारी लाल के भांजे मुकेश पुत्र महावीर प्रसाद जाट निवासी ठटावता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मरक दर्ज की है। वहीं आज दोपहर स्टेशन रोड पर संचालित इंदिरा रसोई के आगे एक व्यक्ति सोया हुआ था। राहगीरों ने उसे देखा तो उसमें भी कोई हलचल दिखाई नहीं दी, जिस पर लोग एकत्रित हो गए। देखा तो उक्त व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। मृतक का नाम धुड़ाराम मेघवाल निवासी वार्ड नंबर 26 रतनगढ़ बताया गया है।